सर छोड़े तालिबान को, आप अपना बताइए मुझे कहाँ का है। मैं देखिए मैडम, मैंने तो कभी चेक ही नहीं किया। अबे साले। सर आपका डीएनए, सर मैं आपसे पूछूं आपका डीएनए कहाँ का है? आपका डीएनए भारतीय है? आप कह सकते हैं? डीएनए क्यों भारतीय होगा भाई? आपका हो भारतीय, आप जाए भारत। इसको मैं कहता हूँ लाहौरी चूरन। हम इसी सरजमीन, इसी धरती पे जो आखिरी रिकॉर्ड हमारा मिलता है वो यही का मिलता है। दैट इट। तो सर ये धरती तो भारत की थी ना। अफगानिस्तान तो कभी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। सर आप बार बार अफगानिस्तान क्यों चले जाते हैं? मैंने तो अफगानिस्तान का नाम तक नहीं लिया है, मैंने तो अफगानिस्तान के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये पूछा आपका डीएनए कहाँ का है, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप जहाँ पैदा हुए आपका सारा पूरी सारी जनरेशन वहीं पे थी। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि वो इंडिया तो भारत का था ना पहले, पाकिस्तान बनने से पहले। हाँ भाई हाँ। आरजू आदमी चीमा से सिर्फ ये सवाल कर रही थी कि आप ये बताइए कि आपका डीएनए कहाँ का है। ये सुनते ही चीमा साहब तो पूरी तरीके से भड़क गए। ये मानने को तैयार नहीं है कि इनका डीएनए हिंदुस्तानी है। ये भाई साहब अपने आप को पाकिस्तानी बताने में लगा हुआ, लेकिन आरजू भी भाई साहब कम नहीं है, इसकी टांग खिंचाई करने में लगी हुई है और पूछे जा रही है भाई तू बता तू है कहाँ का। सीमा की शक्ल देखने लायक हो गई है भैया, और वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, जिसको देखने के बाद में अब आपको आएगा मजा। सर छोड़े तालिबान को, आप अपना बताइए मुझे कहाँ का है। मैं देखिए मैडम, मैंने तो कभी चेक ही नहीं किया। ठीक है, फिर भी सर पता तो होगा ही ना, चेक करने की क्या जरूरत है। मुझे इतना पता है कि मेरे फोर फादर्स, मेरे दादा, मेरे परदादा जिस लैंड पे मैं हूँ, जहां से मेरी पैदाइश है, वहीं से है शुरू से। ना हम भारत से आए थे पाकिस्तान, ना हम कहीं और से आए थे। ठीक है, हम इसी सरजमीन, इसी धरती पे जो आखिरी रिकॉर्ड हमारा मिलता है वो यहीं का मिलता है। दैट इट। तो सर ये धरती तो भारत की थी ना, ये धरती तो भारत ही थी उस शुरू से। कहाँ थी? तो 47 के बाद सर पाकिस्तान बना ना भाई वो ठीक है, उस इलाके को ये कहा जाता था, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये भारत की धरती थी। इस इलाके को इंडिया कहा जाता था। तालिबान या जो अफगानिस्तान बैठा वो तो किसी के अंडर नहीं रहे, तो वो उनका डीएनए कैसे इंडियन हो गया? मैं सवाल तो उनसे पूछना। सर आपका डीएनए, सर मैं आपसे पूछूं आपका डीएनए कहाँ का है? आपका डीएनए भारतीय है? आप कह सकते हैं? डीएनए क्यों भारतीय होगा भाई? आपका हो भारतीय, आप जाए भारत। आपको मुबारक हो डीएनए भारत का। हमें क्यों कह रही हैं आप? हम तो, मैंने कहा जहां मैं पैदा हुआ हूँ तो मैं भी यही कह रही हूँ सर कि ये पूरा एरिया जो है पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, ये सबका सब भारत के साथ ही तो था ना, भारत ही था ना पूरा। तो फिर डीएनए तो वही हुआ ना हमारा, वहां से आने या जाने की बात नहीं है। आप बेशक यहीं पे रही हो, आपकी फैमिली सालों साल से, लेकिन जो लोग यहाँ पर थे वो थे तो भारतीय ही ना, तो भारतीय डीएनए ही होगा। कि अफगानिस्तान तो कभी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। सर आप बार बार अफगानिस्तान क्यों चले जाते हैं? मैंने तो अफगानिस्तान का नाम तक नहीं लिया है, मैंने तो अफगानिस्तान के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये पूछा आपका डीएनए कहाँ का है, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप जहाँ पैदा हुए आपका सारा पूरी सारी जनरेशन वहीं पे थी। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि वो इंडिया तो भारत का था ना पहले, पाकिस्तान बनने से पहले। सर जब भी पैदा हुए हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर मेरी बात सारी ये है कि आपके डीएनए का पूछ रही हूँ सर। अब जहाँ सर आपके फोर फादर्स और कितने लोग वहां पैदा हुए वो इश्यू नहीं है। मैं पैदा हुआ आजाद पाकिस्तान में, आजाद पाकिस्तान में हुआ ना, तो मैं तो पाकिस्तानी हूं ना, मेरा डीएनए भी पाकिस्तानी है। मेरे से तो ये सवाल बनता ही नहीं है जब मैं पैदा ही यहां पे हुआ हूं। मैं देखिए 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आजाद हो गया, मेरा डीएनए पाकिस्तानी है। सर डीएनए तो पुराना चलता आ रहा होता है ना, पेरेंट्स के और ग्रैंड पेरेंट्स और उनसे पहले का। सर डीएनए अभी नया थोड़ी बनेगा। तो सर उस लिहाज से आपका डीएनए क्या है? मतलब तुर्क है, अरब है, हिंदुस्तानी है, सब होगा ना। देखिए मेरी बात सुनो, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मेरा डीएनए पाकिस्तानी है। मैं 14 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान बना, और हर वो पाकिस्तानी जो उसके बाद पैदा हुआ उसका डीएनए पाकिस्तानी। अब आपके बच्चों का, मेरे बच्चों का, आने वाले बच्चों का डीएनए पाकिस्तानी होगा ना, एक नहीं होगा। मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान के साथ हमारे बहुत टेंशन चल रही है और अटैक्स भी चल रहे हैं, नए ऑपरेशंस को भी लॉन्च किया गया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है हमारे यहाँ, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी कहती है और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो भी कहती है कि सब कुछ के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान क्या कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करवा रहा है, ऐसे कह रहे हैं। यही मौकफ आपने बताया। तो सर हम अटैक अगर अफगानिस्तान पे कर सकते हैं तो भारत पे क्यों नहीं? जबकि कर तो सब भारत रहा है, खामखी अफगानिस्तान में जाकर अटैक कर रहे हैं, टाइम पे जाकर कर रहे हैं। तो सही ना, ये पाकिस्तान कह रहे हैं ना। आप बताएं ना डॉक्टर साहब, इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का क्या रास्ता है? सर हमारे यहाँ तो यही कहा जा रहा है ना कि अफगानिस्तान जो अटैक कर रहा है वो दरअसल भारत करवा रहा है। अगर हमें इतना पक्का यकीन है। मैं आपको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपकी मदद से मैं चीजें करूं। मैं कह रहा हूं अगर इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करवा रहा है तो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है? जो रास्ता वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अब उसका मतलब ये नहीं होता। अब देखें, जब लास्ट ईयर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो कितनी देर लगाई थी पाकिस्तान इंडिया को जवाब देने में, जो डायरेक्ट हमला हुआ था।
सेकंड्स, मिनट्स। तो जब आप प्रॉक्सीज इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप जो है वो डायरेक्ट नहीं आते, आपने फिर उसकी कुछ सद्भाव और इख्तियार करना होता है, चीजें और तरीके से करनी होती हैं। दरअसल ये थोड़ी सी बारीक चीजें, ये वक्त के साथ आम लोगों को इस चीज की समझ नहीं आती। थोड़ा सा इसके लिए जिन लोगों का मोटा दिमाग होता है उनको थोड़ी सी इस चीज में टाइम लगता है चीजें समझने के लिए। तो ये ऐसी चीज है कि ये पाकिस्तान, जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि ये इंडिया इन्वॉल्व है, तो कर लेंगे, कोई नहीं, वो भी उनके साथ भी डील कर लेंगे, कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी प्लान करेगी कि क्या करना है, कुछ ना कुछ लगे होंगे, कर रहे होंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है सर, उनको तो सब लोग उठ के सर इतने अवार्ड्स दे रहे हैं, मेडल्स दे रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई मेडल नहीं देता, हालांकि वो तो कहते हैं कि उन्होंने लड़ाई रुकवा दी। आपने इंडियन ऑपोजिशन का सुना नहीं है? तो कोई भी अवार्ड दे भाग के चले जाते हैं, और वो कई अवार्ड तो ऐसे भी होते हैं जो एक दिन पहले क्रिएट होते हैं। तो आपने सर उसमें क्या है सर, वो तो सर अपोजिशन तो ऐसे ही बोलती है सर, वो तो आपके मेडल को भी कहते हैं कि पता नहीं किस चीज पे मिला है। लेकिन सर वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी सर आपने कुछ तो किया ही होगा ना ऑब्वियसली। तो सर मोदी जी ने भी कुछ तो किया होगा कि अवार्ड फालतू में लोग दे देंगे उनको अवार्ड। देखिए यही तो इम्पोर्टेंट बात है, आपने बिल्कुल सही बात की। जो सेशल्स का अवार्ड उनको मिला, उसके स्पेलिंग गलत थे, उसके मसले मसाइल थे, वो पहले अवार्ड किसी को मिला ही नहीं है। तो ये बेसिकली वो इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि जो लोग वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को बुलाना हो, एक अवार्ड क्रिएट करो, मैसेज करो, मोदी साहब अवार्ड लेने पहुंच जाएंगे। ये बातें अब चल रही हैं, मतलब ये जुबान ज़द आम, एक लफ्ज होता है जुबान ज़द आम, ठीक है, ये हर जुबान पे ये बात चल रही है। तो मुझे तो नहीं पता मैडम, ना तो मैं मोदी साहब सर अवार्ड्स तो उनको गल्फ कंट्रीज भी जरिए सऊदी अरेबिया ने भी दिया, और सबने, और सर अवार्ड लेने तो लोग आ ही जाते हैं। आपको भी सर जब मेडल मिला था, आप अमेरिका या कहीं थे, तो सर आप उसी दिन फ्लाइट पकड़ कर आए थे, आपने खुद बताया था मैं तो कहीं और बैठे, किसी और देश में, किसी और प्लेनेट पे था, वहां से बिल्कुल मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं यूरोप में था। मुझे अभी गए हुए यूरोप 36 घंटे भी नहीं हुए थे, 24 घंटे में देखे ना, अवार्ड इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे तो उनसे ना मिला है मोदी साहब से, मोदी साहब इतने महान शख्स हैं, वो तो नहीं सर, मैं आपको उनसे नहीं मिला रही, मैं ये प्लीज एक जरा अवार्ड तो क्रिएट कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, इस तरह करके तो अवार्ड क्रिएट हो जाते हैं वहां। तो ये मैं तो नहीं कह रहा, इंडिया की ऑपोजिशन कह रही है, और वो सर अपोजिशन तो यहाँ भी बहुत कुछ कहती है, लेकिन आप लोग ने यहाँ अपोजिशन रहने नहीं दी है, क्योंकि जैसे अपोजिशन कुछ कहती है उसे पकड़ के जेल में डाल देते। आप देख लीजिए इमरान खान का जो हाल किया है। तो ना अपोजिशन, जब अपोजिशन नहीं, आपकी मैं पाकिस्तान की अपोजिशन और गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, जो कुछ हाल है सर। लास्ट में एक बात सर, जब ये अपोजिशन हुकूमत में थी तो तब भी ये भी तो यही करती थी, या तो ना तब डिफरेंट थी, तो तब और बात है। सही बात है सर। असल में इनको जो चाबी भरते हैं, इनको जो चलाते हैं, इनको जो लाते हैं ना, वो असल में वही लोग हैं, इसलिए इनमें आपको बिल्कुल एक ही जैसे लोग दिखते हैं, एक ही तरह की बात सुनने को मिलती है, क्योंकि इनको डिक्टेशन देने वाले लोग जो हैं वो एक ही हैं। लेकिन सर मैं लास्ट में आपसे जरूर पूछूंगी कि सर वो ईरान अमेरिका की हमने बातचीत करवाई थी, डायलॉग हुआ सर, वो तो फिर लड़ने पड़ गए। उन्होंने कहा जी हमको एमओयू नहीं मानते, और आज तो ट्रम्प ने भी कहा कि 1000 मिसाइल जो है वो ईरान की तरफ करके रखें, कभी भी चला देंगे। तो सर वो क्या हुआ, वो जो हमने कहा था कि हमने जी जंग रुकवा दी? कोई मसला ही नहीं है, आप टेंशन ना लें, जब भी कोई भाई का प्रॉब्लम हो आप कॉल करें, हमें हम मसला हल कर देंगे। अभी ईरान भाई का अमेरिका भाई का प्रॉब्लम बन गया, तो अब यही हमारा भाई पाकिस्तान देखे भाइयों का भाई। सर हम अपने मसले क्यों हल नहीं कर पा रहे, अगर हम अमेरिका और ईरान की लड़ाई रुकवा रहे हैं? वजह ये है ना कि वहां पे जो दुश्मन है उसका फेस है, यहाँ पे दुश्मन का फेस नहीं है, वो दहशतगर्दों के जरिए आता है। अमेरिका और ईरान के अंदर करज है, वो डायरेक्ट लड़ते हैं। जब हमारे साथ डायरेक्ट दुश्मन लड़ता था तो हम जवाब देते थे, जब दुश्मन किसी किराए के कातिल इस्तेमाल करता है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कातिल भी ढूंढने, किराए वाला भी ढूंढना। तो सर 11 साल क्या रह रहा था, आपने उसको रहने दिया यहाँ पर टेररिस्ट को? पता नहीं किधर लोग दुनिया में लोग 20-20 साल इलीगल रहते हैं, क्या हो गया? अगर वो था हमारा, उसमें क्या कसूर है भाई? अफगानिस्तान में मुझे सर एबटाबाद में उसको छुपा के रखा हुआ था, सारी डिटेल आ गई है, और आप कह रहे हैं कि हमें क्या पता कहाँ रह रहा है। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने वीजा देके रखा हुआ था वहां। मैं कहता हूँ क्या उसामा बिन लादेन के पास पाकिस्तान की आईडी थी जो पाकिस्तान में रह रहा था, या कि वो चोरों की तरह छुपा हुआ था, कहीं रह रहा था, पता ही नहीं था, मुझे क्या पता। वो एबटाबाद में रह रहा था, अच्छा खासा घर बना के रह रहा था। वो सलमान रशीद साहब ने कहा कि वहां पे सब बच्चे को पता था कि यहाँ उसामा बिन लादेन रहता है। चले मेरी बात सुनिए, अगर बच्चे को पता था तो वो बच्चे को उसको डिस्कवर कर लेते। अमेरिकन ने क्यों आके डिस्कवर किया? सर वो तो 11 साल बेचारे सर पर टकते रहे, हमने बताया ही नहीं कि यहाँ पे रखा हुआ, क्यों रखा हुआ था? आपकी मर्जी है, अगर आप समझती हैं कि पाकिस्तान ने रखा है, आप अगर पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगा रही हैं तो आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं कुछ कह सकता। खैर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपके जो भी विचार है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।